हे कर्व्याद अग्निदेव, आप महाभूत तत्वों से बने इस जगत के कारण, पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार कर्व्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके सबको जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्य स्वाहा, इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्ञाहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दे। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्ञाहुति प्रदान कर। अस्मात् त्वमधि जातोसि त्वद्यम जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलित पावकः। हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक आज्ञाहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने में मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहजन्य क्लेश की शांति के लिए पिंडदान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नाम गोत्र उच्चार करते हुए वे तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजाकर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्र से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। ये तार्क्ष सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिनों तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह अर्ध दैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित, उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाकमूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है।